और यहाँ पर परम पूज्य अमृतचंद्र आचार्य महाराज जी श्रावक के उत्थान के लिए श्रावक के व्रतों की चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने पूर्व के पृष्ठों में 5 और व्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रतों की चर्चा की और उन व्रतों में जो दोष लगते हैं उन दोषों की चर्चा के माध्यम से पुराने विषय को पुनः ताज़ा कर रहे हैं। चर्चा कल अपने द्वारा हो रही थी कि चोरी का त्याग करने रूप जो अचोरी व्रत होता है उसके कौन कौन से दोष होते हैं। यह तो पहले ही कह दिया कि 5 दोष या अतिचार एक एक व्रत के होते हैं। और यहाँ हम चर्चा कर रहे थे कि समान मूल्य की वस्तु को मिलाकर सस्ती वस्तु को महंगी वस्तु में मिला करके लोगों को देना, विक्रय करना, ये भी अचोरी व्रत का अतिचार है। स्तेन नियोग चोरी में लगा देना ये भी अतिचार है। उसके द्वारा, चोर के द्वारा जो वस्तु चुराई है उस वस्तु को जानबूझ करके ये चोरी का माल है, सस्ता मिल रहा है, उसको ले लेना, ये तीसरा अतिचार अचोरी व्रत का होता है। राज विरोध अतिक्रम भी बताया, राजकीय नियमों के विरुद्ध काम करना ये भी चोरी है, अतिचार है चोरी का। बाद में चर्चा हीनादि के मान करने, जो नाप तोल के तराजू बांटे लीटर मीटर हैं उनको छोटा बड़ा कर लेना, देने के लिए कम वजन के बांटों को रख लेना, लेने के लिए ज़्यादा वजन के बांटों को रख लेना। सुनते हैं दुनिया के लोग कितने कलाकार हैं, शासन प्रशासन के लोग कहते हैं हम डालडा तो कहते हम पात पात, वे डाल पे चले पत्ते पे चलने लगते हैं। कितने कांटे बदलाते हैं, कितने मीटर बदलाते हैं। अब पाल रही बारी कांटे बंद हो गए, अब तराजू अब कौन से आ गए, क्यों भैया बताओ, इलेक्ट्रॉनिक। अब तो कोई चोरी नहीं होती। अरे महाराज बेशेर तो हम सवा शेर हैं, क्या हो गया। इसलिए अनादि काल से, जब से धर्म है तब से पाप है, जब से पाप है तब से धर्म है, कैसे बच सकते हैं। इसलिए चोरी करने वाला वो कैसे भी चोरी कर लेता है। ईमानदार व्यक्ति कभी चोरी करने के भाव नहीं लाता है। और दूसरी बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोग अपने घरों में ताला लगाते हो? बोलो ना, ये ताला किसके लिए लगाया जाता है? बोलो है। अरे आपसे बड़ी उम्मीद थी, क्या उत्तर दिया, गलत हो रहा है क्यों दीपक संजय? हाँ, ताला किसके लिए लगाते हैं? है? ताला कभी चोरों को नहीं लगाया जाता। चोर तो ताला भी तोड़ लेते हैं, शटर भी काट लेते हैं। आजकल तो साइलेंट कटर भी आ गए आजकल तो। इसलिए आप क्या करोगे बताओ? अरे ताला ईमानदार को लगाया जाता कि वो समझता है जहां ताला लगा बजाना नहीं अपने को। ताला तो अच्छे लोगों को लगाया जाता है, भैया दरवाजे बंद है, ताला लगा, घर में प्रवेश नहीं करना है। बेईमानों को, चोर उचक्कों को ताला कोई मायना रखता है क्या? एक पतरा मारो ताला टूट जाता है, ऐसा रहता है। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। कई लोग संकल्प ले लेते हैं, वो तोड़ देते हैं, ये भी चोरी अपने आप में। नियम लिया, तड़ाक से तोड़ दिया। याद रखो, अनेक प्रकार की ऐसी बातें होती हैं जो कहीं पर उचित नहीं है। हम चौके में जाते हैं, कक्षा में आओगे, कल से जरूर आए, आज नहीं है बात, और झूठ बोल के चले जाते हैं। बता, कई लोग ऐसा करते हैं, मगर ये क्या कल्याण से दूर होने की बातें हैं। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे, हीनादि के मान करने,
अनेक प्रकार के आजकल तरीके आते हैं, लोग उनको कर देते हैं। पहले वो बिजली के मीटर चलते थे, लोग चुंबक वगैरह से उसको रोक देते थे, पहिया को हैं, कांच तोड़ के निकालते थे उसमें से रास्ता। महावी बिजली में भी इलेक्ट्रिक कांटे आ गए। मगर याद रखो, धर्म को पालन करोगे तो कल्याण होगा। और धर्मात्मा व्यक्ति न ऐसे रास्ते निकालता है, वो सीधा सीधा अपना काम करता है। और ईमानदार जो व्यक्ति होता है उसे न ताला लगाने की आवश्यकता है, न कोई नियम बदलने की आवश्यकता है। यहाँ पर अपने को ये सब देखना है, हीनादि के मान करने। और भी मिलावटें होती हैं। दीपावली का समय है, डुप्लीकेट मावा भी आता है बाजार में, घी भी आता है, कपड़े भी डुप्लीकेट आ जाते हैं, मिठाइयाँ डुप्लीकेट आती हैं। सुना है? और बता दूं, काजू किशमिश भी डुप्लीकेट आ जाते हैं, पिस्ते वगैरह है। सुना है? एक जगह की बात सुनी, ये नाम बताना अच्छा नहीं, कहते हैं वो मूंगफली सेक कर काजू बना देते हैं पाउडर का, मटर के दाने से पिस्ता बना देते हैं। सोच लो अब क्या शुद्ध है। चावल तो आपने भी बताया था एक दिन, क्या था, लो हमारा प्लास्टिक के चावल, गेहूं भी प्लास्टिक, क्या बात है। अब तो आदमी भी प्लास्टिक के आए, रोबोट बन गए ना, सब प्लास्टिक का। अब कोई दुनिया में बचा नहीं, सब डुप्लीकेट की व्यवस्था हो गई है। इसलिए अब धर्म भी लोग मोबाइल से कर लेते हैं, वो भी डुप्लीकेट हो गया। बता, अरे अपने मुख से उच्चारण करो, अच्छे पाठ करो तो बात बने। मगर ये कौन सी बात होती है? इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं, अचोरी व्रत का पालन करना है। और इस दुनिया के लोग यदि व्रत का पालन कर लें तो व्यवस्था बहुत सारी करना ही नहीं पड़ेगी। बताओ, यदि मान लो अहिंसा व्रत को अणुव्रत के रूप में भी पालन कर ले तो सेना को बॉर्डर पर लगाने की आवश्यकता नहीं है। मार काट करने वालों से बचाने की आवश्यकता नहीं, कोई मारेगा काटेगा नहीं। अहिंसा का पालन करने, कत्ल खाने बंद हो जाएंगे, बीमारियां नहीं होंगी। दुनिया में कितने कितने प्रकार की बीमारियां हैं। कई लोग रास्ते में मिलते आते हैं, उनसे पूछता हूँ, बताओ भैया बर्ड फ्लू कैसे हुआ? बताओ, ये बाहर लड़की बाहर से आई है, बर्ड फ्लू कैसे हुआ है? मुर्गी के मांस से हुआ, सही बोल रही हो। स्वाइन फ्लू कैसे हुआ? सुअर के मांस से हुआ। बोला और भी पशु पक्षियों के मांस से हुआ। कहते कोरोना चमगादड़ के मांस खाने से हुआ। दुनिया में इतने प्रकार की बीमारियां हैं, पहले उनको काट के मारते, काटते मारते खाते, फिर खुद मर जाते हैं। डबल हिंसा होती। अहिंसा धर्म का पालन कर लें तो ये सब संगतियां दूर हो जाएं। जितने हजारों लाखों करोड़ों रुपया मिलिट्री में खर्च होते हैं वो नहीं होंगे भाई। पुलिस की व्यवस्था वो भी कम हो जाएगी। इसके बाद में इतना ही चिकित्सालय, बीमारियां नहीं होती, चिकित्सालय कम हो जाएंगे, दवाइयां कम होंगी, लोग बीमार नहीं होंगे। इस प्रकार से ये सब बातें अपने को समझना। एक अहिंसा व्रत को लेकर चलते हैं। सत्य व्रत में क्या लाभ मिलता है? यदि मान लो व्यक्ति झूठ बोलने का त्याग कर दे तो आप ध्यान रखना, न अदालतों की आवश्यकता है, न वकीलों की आवश्यकता है, सुन रहे हैं, न पंचायतों की आवश्यकता है। यदि हर व्यक्ति दुनिया का स्थूल झूठ का भी त्याग कर दे, पूरा मुनि की तरह ना भी करे, सत्य अणुव्रत को धारण कर ले तो दुनिया की व्यवस्था, देश की व्यवस्था चौकसौबंद हो सकती है। तीसरा, अचौरी व्रत को धारण कर ले, फिर ना जेलों की व्यवस्था करना, ना पुलिस को तैनात करना, ना ताले लगाना, ना सीसीटीवी कैमरा लगाना, कितनी समस्या हल हो सकती है। ये है भाई, जंगल वगैरह कटते, लकड़ियां चोरी होती हैं, पर्यावरण दूषित होता है,
प्रदूषण होता है। यदि नियम ले ले हम चोरी नहीं करेंगे तो जंगल भी नहीं कटेंगे, अनावश्यक लकड़ी नहीं कटेगी, हिंसा भी नहीं होगी, जंगली जानवर परेशान नहीं होंगे, भयभीत नहीं होंगे। ये मैं तो शाम को गर्मी लगती है बाहर बैठ के समय करता हूँ, बच्चे छोटा सा पटाखा छोड़ते हैं 50 पक्षी उड़ जाते हैं। सुन रहे ना, अपने को लगता ही नहीं है कि पटाखे चलाने में हिंसा होती है। सोचा कि अपने बच्चों को मना कि अरे छोटे बच्चे चला लें दो उनके लाने। कल परसों की बात है, ये कोई ने पटाखा चलाया, 50 कबूतर थे क्या दूसरे पक्षी थे उड़ गए रात में, जबकि पक्षी विचरण नहीं करते, अपने वृक्षों पर घोंसलों में रहते। अब कल्पना करो आपकी नींद लगी हो, आपको उठा के भगा दे कोई, कैसा लगे? आपके घर से आपको भगा दे, कितना कष्ट होता है। इसलिए देखो ये ऐसे पर्व मनाने से क्या होगा, कितना पावन अहिंसा का पर्व है। महावीर स्वामी जी ने मोक्ष की प्राप्ति की, राम जी ने असत्य पर सत्य पर असत्य के ऊपर विजय प्राप्त की, हे सीता जी अयोध्या आई, कितना अच्छा पर्व है। तोरो धनतेरस आज कल है, धनतेरस आज नहीं, चलो अलग अलग आओ, चलो जब भी है। अब मैं कहता हूं धनतेरस का मतलब क्या, धन नहीं धन्यतेरस। आज तो ध्यान महोत्सव होना चाहिए, आज त्याग महोत्सव होना चाहिए। आज तो गौतम महावीर स्वामी ने समम शरण संपत्ति का त्याग किया, समम शरण का त्याग करके उन्होंने ध्यान प्रारंभ कर दिया। इसलिए आज तो ध्यान महोत्सव या त्याग महोत्सव मानना चाहिए। यदि आज त्याग महोत्सव मानते तो चतुर्दशी के दिन ध्यान लगाए, ध्यान में तो ध्यान दिवस हो गया, वो ध्यान का पर्व हो गया। आज त्याग का पर्व, कल ध्यान का पर्व हो गया, परसों अमावस्या को दिन, फिर क्या होगा, फिर यह वो दीपावली की। इसलिए क्योंकि भगवान को मोक्ष हो गया, प्रकाश पर्व भी है। गौतम स्वामी को शाम को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसके बाद क्या होता है बोलो ना, हम बता पूरी बात। चौथे दिन क्या होता है गोयल जी, हैं? चौथे दिन क्या होता है बता दे। गोवर्धन पूजा होती, गो आने वाणी होती, संस्कृत में क्या गी या गो, इसको यदि वाणी लेते हैं तो जिनवाणी की वृद्धि की बात होना चाहिए। गोवर्धन आने जिनवाणी महोत्सव, दिव्य ध्वनि महोत्सव होना चाहिए। गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ होगा, उनकी भी वाणी खरी होगी। अमावस्या को शाम को केवल ज्ञान हुआ तो वाणी तो अगले दिन खिलेगी, ऐसा होता है। इसके बाद क्या होता है बोलो ना, पांचवें दिन भाई दूज होती है। इसका मतलब होता है आपस में भाईचारा होना चाहिए। 4 दिन आपने धर्म की आराधना की है, उसका फल दिखना चाहिए। एक दूसरे से गले मिल करके जय जिनेन्द्र करके वीर भाव को बुला करके ये होता है भाई दूज, यानी भाईचारा, मैत्री भाव होना चाहिए। 5 पर्व हो गए ना, ऐसा अपने को जानना चाहिए। तो चर्चा ये हो रही है अहिंसा आदि को लेकर के पर्व होते हैं, पापों का रग रग से विसर्जन पर्व होता है। ऐसे यहाँ पर पर्व मनाना है तो इन व्रतों को समझना आवश्यक है। अब हमने अचोरी व्रतों के दोषों को समझ लिया। अब क्रम आता है ब्रह्मचर्य अणुव्रत का, वह कौन कौन सा दोष होता है तो वह बताते हैं। स्मर तीव्रहावि तीव्रहावि निवेशो निवेशो नंगक नंगक क्रीडान क्रीडान परिणयन परिणयन करणम करणम अपरि अपरि ग्रही ग्रही
तेतरियोर तेतरियोर गमने गमने छेतरी कयो छेतरी कयो छेतरी कयो छेतरी कयो पंच पंच स्मरति विराविनिवेशो स्मरति विराविनिवेशो नंगा किरीटान परिणयन करणम नंगा किरीटान परिणयन करणम अपरिगृहीते तरेयोर अपरिगृहीते तरेयोर गमने चेतरिकयो पंचे गमने चेतरिकयो पंचे स्मरति विराविनिवेशो नंगा क्रीडान परिणान कर्ण अपरिगृहीते तरेयो गमने चेतरिकयो पंचे। बोलो ठीक। पढ़ने में आया कि नहीं आया? अब बोल दिया करो बीच में नहीं आया तो। चेन पुलिंग की व्यवस्था है मगर अकारण नहीं, जब आवश्यकता तो खोज सकते हो आप। हाँ, स्मर तीव्र अभिनिवेशा, विषय सेवन की ज्यादा आसक्ति का होना, ये पहला दोष है। अनंकिडा, अंगों के अलावा विषय सेवन। अन्य परिणन करना, दूसरे के विवाह करना। अपरिगृहीत इतरियो, बिना विवाही अथवा विवाही हुई स्त्री के यहाँ जाना गमन करना। एते पंचव्रतस्य, ये 5 ब्रह्मचरी व्रत के, ब्रह्म व्रत के पंच अतिचारा भवंती, 5 अतिचार होते हैं। इसको अपने को ध्यान रखना चाहिए। ये सब जो बता रहे हैं इनसे बचने का कहा है। यहाँ पर प्रतिमाधारी श्रावकों की चर्चा हो रही है। जो प्रतिमा ले लेते हैं उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यदि प्रतिमाधारी श्रावक है, दूसरी प्रतिमा का धारण कर लिया है, तो वह अपने बच्चों का, अपने आश्रय में रहने वाले बच्चों का विवाह करने का तो निषेध नहीं, बाकी किसी के विवाह आदि में वह सहयोग नहीं कर सकता। मतलब जाना के लिए नहीं, उसकी अनुमोदना या विवाह कराना ये उचित नहीं है। इस प्रकार से ये जानना चाहिए। आगे वास्तुक क्षेत्राष्टापद, 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 हिरण्य, हिरण्य, धनधान्य, धनधान्य, दास दासी नाम, दास दासी नाम, कुप्यस्य, कुप्यस्य, वेद्योरपि, वेद्योरपि, परिमाणादिक, परिमाणादिक, क्रिया, क्रिया, पंच, पंच। वास्तुक क्षेत्राष्टापद, वास्तुक क्षेत्राष्टापद, हिरण्य धन दान दास दासीनाम, हिरण्य धन दान दास दासीनाम, कुप्यस्य, कुप्यस्य वेद्योरपि, कुप्यस्य वेद्योरपि, परिमाणातिक्रिया, क्रिया पंचे, परिमाणातिक्रिया पंचे। वास्तुक क्षेत्राष्टापद, हिरण्य धन दान दास दासीनाम, कुप्यस्य वेद्योरपि, परिमाणातिक्रिया पंचे। बोलो एक बार। वास्तु क्षेत्र अष्टापद, हिरण्य धन दान दास दासी नाम।
वास्तु मकान दुकान गोदाम को समझना। हाँ, क्षेत्र खेत खलियान प्लाट आदि इनमें लेना, जो भी भूमियाँ हैं जमीन है। अष्टापद से यहाँ पर ये जो लिया गया पशु आदि ले सकते हैं उनके लिए। हाँ, इसके बाद में अष्टापद हो गया हिरण्य, ये चांदी सोना इसमें ले लें। धन धान, धन यानी घोड़ा हाथी गाय बैल वगैरह होते हैं। धान गेहूँ चना ज्वार बाजरा मक्का आदि। दास दासी नाम नौकर और नौकरानी ये क्रमशः लेना। कुप्यस्य और कपड़े में अब कपड़े आदि तो और भी सामान ले लेना, बर्तन भी लेना, मसाले वगैरह ले लेना, ये सब इनका भी परिमाण अतिक्रिया पंच, इनके परिमाण का उल्लंघन करना, ये 5 अतिचार होते हैं। एक एक जोड़ा मना करके 10 परिग्रह के बाह्य परिग्रह के 5 अतिचार होते हैं। तदबार सूत्र में जैसा सीधा सीधा लिखा है उसको अपने को समझना चाहिए। क्या लिखा है? क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान दासी दास कुप्रणातिक्रमा, ऐसा बताया गया है। सुन रहे ना? तो क्षेत्र वास्तु का उल्लंघन करना पहला अतिचार हो गया। हिरण्य सुवर्ण का उल्लंघन करना परिमाण का दूसरा अतिचार हो गया। धन दान का उल्लंघन करना तीसरा अतिचार हो गया। इसके बाद दासी दास का उल्लंघन चौथा अतिचार हो गया। और कुभांड का परिमाण का उल्लंघन करना 5वां अतिचार हो गया। ये अपने को समझना चाहिए। पहले ये तो बताओ, ये सब बातें हो रही हैं, परिमाण का नियम है क्या? नहीं। आपका जब परिमाण ही नहीं तो क्या मतलब? समझ, जब बाढ़ ही नहीं लगाई तो उजाड़ कैसे होगा बताओ? पहले अपने को परिमाण कर लेना चाहिए। आप प्रतिमा लेते हैं अच्छी बात, प्रतिमा नहीं भी लेते हैं, ये 10 तरह के परिग्रह का परिमाण तो जरूर होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है बाहर की वस्तु का परिमाण होने से अंदर की मूर्छा अपने आप समाप्त हो जाती है। और मूर्छा परिग्रह, मूर्छा को ही आचार्यों ने परिग्रह कहा है। होता है कि नहीं होता है? यदि मान लो 10 बजे तक का भोजन का त्याग है, अन्न जल का त्याग है, सामने नाश्ता आ गया, बोलो क्या करोगे? नहीं करेंगे ना, पक्का। और त्याग नहीं है, मान लो नाश्ता आ गया है, स्नान भी नहीं हुआ, तब भी कर लेंगे, बिना मंदिर के कर लेंगे, क्योंकि हमारा नियम नहीं है। अब यदि नियम होता है सामने वस्तु हो करके, या तो मन जाएगा नहीं, और मन चला भी गया तो तन नहीं जाएगा। मन जाने से भी क्या होता है? काय से तो संयम हो गया ना, वचनों से भी संयम हो गया। ऐसा अपने को समझ लेना चाहिए। इसलिए हमारे लिए परिमाण तो करना ही चाहिए। अब मान लो अंदर मूर्छा भी है, आपने नियम ले लिया कि मैं 1 वर्ष के लिए 5 कुंटल गेहूं रखूंगा, ठीक है ना? अब मान लो अनाज में गेहूं में कीड़े पड़ गए, तिलुला पड़ गए, अब जो हिंसा होगी तो 5 कुंटल गेहूं तक ही हिंसा होने वाली है। 50 कुंटल की हिंसा का पाप नहीं लगेगा। द्रव्य हिंसा से बचना भी तो कितनी उपलब्धि है। सोचो विचार करो। मैं तो जब ब्रह्मचारी था तो सोचता था, देखो मुनि महाराज हैं, आरिका जी हैं, एलक छुल्लक जी हैं, ये पद विहार करते हैं, पैदल चलते हैं, और हम पापी गाड़ियों में घूमते हैं। गाड़ियों के नीचे कितने जीवों की हिंसा होती है, आदमी मर जाता है, ट्रेनों के सामने हाथी कट जाते हैं, ऊंट कट जाते हैं। नहीं पढ़ते सुनते आप समाचार हैं? होते नहीं होते? तो ये गाड़ियां किसके लिए हैं भाई बताओ? अपने लिए है ना, पाप लगने लगेगा बताओ।
आप कुछ लोग कहते हैं हम मंदिर गाड़ी से आते तो क्या दिक्कत है, 16 की हमने पहले धो लेते हैं और प्लास्टिक की शीट होती तो आने में क्या दिक्कत है? बोलो क्या दिक्कत है? पहिया के नीचे तो धमैया है ना जीवों का। पहिया के नीचे कितने जीव भरेंगे आकर के। और जहां हिंसा है वहां 16 कैसे? जहां हिंसा है वहां शुद्धि कैसे हो सकती है? इसलिए आप लोगों को विचार करना चाहिए। अरे पूरी गाड़ियों का त्याग नहीं तो इतना तो कर लो, लोकल में गाड़ी का उपयोग ना करें। लोकल में भी ये भैया हम एक बार करें 2 बार करें, कुछ तो सीमा बांध लो। अरे गाड़ियों का त्याग नहीं, एक गाड़ी घर में हो चल जाए, 2 हो, हर व्यक्ति को अलग अलग चाहिए। 2 पहिया भी और 4 पहिया भी और 3 पहिया भी काम लेते हैं। आप जानते 3 पहिया ऑटो रिक्शा। अब आप लोगों को ये सोचना है ऐसे सभी प्रकार के परिग्रह हैं। कैसा है? लड़के लोग बताते हैं फलाने व्यक्ति का प्लाट है, फलाने कुमार जी का प्लाट है, घूरा पड़ा कचरा पड़ा है, बस कहने को प्लाट है। पाप का तो आश्रम बंद हो रहा है। जो अनावश्यक उसका तो त्याग कर देना चाहिए। दीपावली की सफाई हो रही कि नहीं? बोलो ना, आवाज नहीं आ रही। हो रही है तो सफाई कहां हो रही है? हमें दिख तो नहीं रही का? मकानों की दीवालों की हो रही है, मन की सफाई नहीं हो रही। दिवाली कैसे आएगी? मन में बुआरी लगाओगे नहीं तो कैसे ही आएंगे भगवान? क्या बोलते हैं आप लोग? नहीं, सब लोग नहीं, एक बोलो, सही बात है। हाँ, तूने आंगन नहीं बुआरा कैसे आएंगे भगवान? फिर अब बाहर का आंगन नहीं। हाँ, सुबह गया था, इधर से निकला, मैं मंदिर गया था, तो अब तो आंगन बुआरे जा रहे हैं, गोबर लीपे जा रहे हैं। बताओ, ये रंग बिरंगे हो जाए घंटे 2 घंटों में, मगर मन के आंगन का क्या होगा? इसलिए एक परिग्रह परिमाण के लिए आप मानस बनाना चाहिए। सही दीपावली तो यही है, 10 प्रकार के परिग्रहों का परिमाण होना चाहिए। बोलो भैया, कितने मकान से काम चल जाएगा आपका? दीपक कुमार, आवाज नहीं आ रही क्या? बता संजय। क्यों मनीष कुमार, कितने मकान चाहिए? है सही सा ना बोलियो, हम भी अभी टारसी के हो गए हैं, 4 ही नाम है। कौन सी गली में कौन सा मकान है? एक मकान चाहिए। क्यों बंटी बोलो? देखो अब तो पलटी मार दी, जितने एक और चाहिए। चलो एक काम करो, आज यही नियम ले लो, जितने मकान है एक बढ़ा के रखते हैं, परिवार करते हैं। चलो कितना लंबा चौड़ा चाहिए? देखो उत्कृष्ट तो यह है कि जितने मकान है उसमें कम कर लो, जितनी लंबाई चौड़ा उसमें कम कर लो, उत्कृष्ट परिग्रह परिमाण है। और यदि आपके पास जितने उतने रख लो, ये मध्यम परिग्रह परिमाण है। सुन रहे? और यदि मान लो आपके लिए और भी विशेष विकल्प है तो एक काम करो, जितने हैं उतने और बढ़ा लो। कितने बढ़ाना है? कुछ तो लिमिट कर लो। अनलिमिटेड कंपनी भी ठीक नहीं। बोलो, बातें ना करो, हमसे बात करो। हाँ, क्या कह रहा है? कितने मकान चाहिए निश्चित तो कर लो। अब कितने प्लाट चाहिए बताओ? हैं? कितने खेत चाहिए? कितने एकड़ की जमीन चाहिए? बोलो ना महाराज। 6 खंड की भी मिल जाए तो कम पड़ती है हमें तो। क्यों? तन की भूख तनक सी, 3 पाव या शेर, मन की भूख मनकसी, लीलन चाय समेत। क्या सुना? समझ में आया अरविंद कुमार? क्या अर्थ हुआ इसका? तन की भूख कितनी है? कितनी? 3 पाव या 1 शेर?
मतलब 700 750 ग्राम या 1 किलो इतनी खाते हैं। कितना खाते हैं दिन भर में। और प्याला छोड़कर आत्म अमृत सेव। ये आत्मा का अमृत का सेवन कब होगा? जब आप बाहर की वस्तुओं का त्याग कर दोगे। विष का प्याला है, विषय जितने भी हैं, जो अतीत में हो गया भूल जाओ। आगे क्या करना, क्या प्रोग्राम है महाराज, क्या प्रोग्राम है? नमकीन मीठे बन गए, अब खाना जाके प्रोग्राम है। क्या कई जगह बन गया, आपका बन जाएगा धीरे धीरे। मतलब ये प्रोग्राम बनाने का तो है ना, देख लो बस। मगर ये बताओ इससे कब तक खाओगे, कब तृप्ति होगी? ये परिमाण कर लो। क्षेत्र वास्तु हिरण स्वर्ण। कितनी चांदी है आपके यहाँ बताओ? हम नहीं मांग रहे। अरे महाराज चांदी चांदी है हमारी, तो बताओ चांदी के अलावा है क्या? क्या सुन रहे? क्या ये रखी रहेगी? इतनी आकुलता है। जहां परिग्रह होता है वहां आकुलता होती है। देखो आवाज आ रही परिग्रह की? ये भी परिग्रह तो है, ब्याज है मूल से अलावा। अब सुनो, अब ये कहा जा रहा है कि हम लोग कितना आवश्यक है, कितनी चांदी का उपयोग है। बंटी के हाथ में कछु नहीं दिख रहा, 1 ग्राम भी चांदी नहीं, त्याग कछु है नहीं, बताओ है? कुछ नहीं है। मालूम हमसे क्यों ना बोल दिया हमने, ये चांदी वाले सेठ जी के पास कछु नहीं है, प्लास्टिक का धागा पहने आएंगे। बता अब क्या, जब आवश्यकता नहीं, मगर क्या करें, परिग्रह है। ऐसा भी देखा है, आदमी के तो सामान है, पशुओं के भी होते हैं। एक घोड़े की 40 किलो की ज्वेलरी देखते रहे बचपन से, सुन रहे, मगर परिग्रह ही तो है। घोड़ा भी परिग्रह हो, चांदी सोना भी परिग्रह है। नाम घोड़े का है, परिग्रह आपका है। क्षेत्र वास्तु हिरण स्वर्ण। सोना कितना रखना है, सुन रहे, बड़ा खतरनाक है। आप कमा के सोना खरीदो, परिग्रह बढ़ाओ, और कहीं निकल जाओ, और कहीं चेक पोस्ट पे निकल जाओ, पकड़ ले, जमा कर ले चुनाव आयोग वाले, पुलिस वाले। आकुलता ही है। कहाँ परिग्रह को सुनो, प्राप्त करने के लिए उपार्जन करने में भी दुख है, प्राप्त हो गया तो संरक्षण में भी दुख है, और चला गया तो बोलो ना, क्यों प्रियांशु कुमार, चला गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चलता है। अरे भैया परिग्रह तो खतरनाक है। मैं तो आदमी की नींद से समझ जाता हूं कितनी आकुलता है। जब ये लड़का सो रहा था, यहां मिल गया, लगता है नींद अच्छी आ रही है, यह होता है। इसलिए सोचो, विचार करो, कितना सोना रखना है। सोना रखो, सोना हराम हो जाता है, नींद नहीं आती, दिन रात आकुलता रहती है। एक सेठ जी अभी आए थे मेरे पास दर्शन करने, सब नाम नहीं बताऊंगा, तुम लोग गड़बड़ कर दो, कहीं कह दे दो। बे सेठ जी क्या कुंटलों से स्टॉक रहता सोने चांदी का। अब वो घूमने जाते हैं हर साल 10-12 दिन के लिए। घर के चौकीदार को पता था कि घूमने जाते हैं। चौकीदार ने चोरों से समझौता गठबंधन करके घटना को अंजाम दिया। कैसा क्या? उसने कहा देखो, सेठ जी का जो सोना चांदी कुंटलों से रहता, उनका एक स्ट्रांग रूम है, घर के ऊपर दूसरी मंजिल पर है, अंदर कमरे में देखा है। फिर उसमें स्पेशल लॉक भी है, वो तो कटर से काटना पड़ेगा। तो सेठ जी गए, 3 दिन बाद चोर घुस गए और बहुत महंगे महंगे कटर लेके आए। और लग रहा अब तो 10 दिन में तो काट ही लेंगे, 3-4 दिन में 2 दिन हो गए, और सेठ जी 4थे दिन लौट के आ गए।
पता लगा सेठ जी का पुण्य था, पूरा कमरा तो कट नहीं पाया लोहे का, कटर और मिल गया फ्री में उनके लारे। मगर आकुलता तो है, अब उन्हें आकुलता, अब जाते नहीं छोड़ के कि भैया कोई चोर चक्का चले आए। अब बताओ एक परिग्रह किसके लिए होता है? अरे महाराज जी, आड़े बख्श यही काम आता है, जिसके पास में 2 पैसा होते हैं उनकी पूछ परख होती है, जिसके पास पैसा नहीं उसकी पूछ परख नहीं होती। मगर ऐसा नहीं है माता बहनों भाइयों। अरे जिसके पास पैसा होता परिग्रह, भाई परिग्रह उसकी रक्षा नहीं करता, परिग्रह की रक्षा हम करते हैं। बताओ जितने बड़े व्यक्ति होते हैं उतने उन्हें आकुलता होती है, कहीं घर छोड़ के चले गए, रात में कोई घुस गए तो। इटारसी में 2 ही तरफ से रास्ते रहते हैं, इधर से भी हो इधर से भी हैं, 2 तो रहते कम से कम, 4 तो नहीं कह सकते। और खतरनाक रहता है, यहाँ तो आगे भी सोना पीछे भी सोना रखवाली करने के लिए। आखिर परिग्रह है क्या? मैं तो विश्वास से कहता हूं 4 महीने में जितनी अच्छी नींद मुझे इटारसी में आई तुमको किसी को नहीं आई होगी। बता, अब ताली भी नहीं बजा रहा है, क्या लगा भैया अपनी गलती को क्यों स्वीकार करें। यदि आपको ऐसा लगता है महाराज को नींद अच्छी आती है, अच्छा अभी इटारसी में आज की तारीख में सबसे अच्छा भोजन कौन का होता है? बोलो ना। अच्छा आज की तारीख में आप लोगों में मेरे में सबसे बड़ा मकान कौन का? तो बन जाओ ना, सब हमारा अच्छा लग रहा है तो। भोजन भी अच्छा, नींद भी अच्छी, मकान भी अच्छा, फिर तुम्हारा मन कच्चा क्यों? इसलिए परिग्रह परिमाण करने का विचार बनाओ। हिरण स्वर्ण धन दान। अब बताओ कितना धन है आपके पास? कोई के पास धन है हाथ ऊंचा करना? सब पूरे के पूरे निर्धन बैठे हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो हाथी घोड़ा गाय बैल भैंस को धन कहा है, तो हमारे तो बकरिया भी नहीं है। बता, ये सुन रहेगा, एक बकरिया भी हो तो मान ले भैया कुछ तो है इनके पास में, सब निर्धन है। अब फिर भी लगे हैं रात दिन, धन 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 लगा है, और मरने के बाद फोटो के सामने क्या हो जाएगा? निधन हो जाएगा। अब जोड़ लो, मन कर लो मन मारी, लिखना तो निधन पड़ेगा ही आपको। धन धान अब क्या है? 2-5 कुंटल गेहूं तो खाने की बात है, परिमाण भी तो नहीं। और कैसे करना परिमाण? घर में 5 सदस्य 5 कुंटल अनाज रखते हो तो रख लो मैं 1 कुंटल का हिस्सेदार हूं बस। 20 कुंटल आता है, 5 लोग 4 कुंटल का हिस्सेदार हो। परिवार तो करना चाहिए अपने लिए, वरना पूरे अनाज में कीड़े लग गए तो पूरा पाप तुम्हें भी लगेगा। बताओ, परिग्रह परिमाण नहीं है। दुनिया में इतना अनाज है खराब हो रहा है, पूरा कीड़ा पड़ रहा है, पाप लगने वाला है। बोलो पाप से बचना चाहते हो क्या? हैं? दिवाली की सफाई हो रही है, मन की सफाई करो। हैं? हाँ, इसलिए भगवान को बुलाना है, केवल ज्ञान लक्ष्मी को चाहना है, तो ये तो प्रयास करना पड़ेगा। धन धान दासी दास, कितनी दास कितनी दासी है बताओ, बोलो ना। है देखो आचार्य महाराज जी से पूछे, वो कहते हैं पति के लिए पत्नी दासी होती है और पत्नी को पति दास होता है। क्या सुन रहा है? पत्नी को पति नौकर होता है, सुना ना, और पति को पत्नी नौकरानी होती है। महाराज ये तो परिभाषा समझ में नहीं आ रही, बोलो ना। स्वीकार करते हो? अरविंद कुमार जी क्या विचार है? प्रकाश चंद क्या बोलना नहीं है, मगर समझना तो है ना।
वो बर्तन माजे, झाड़ू पोछा लगाए, रोटी बनाए, काम करें, बर्तन साफ करें, अनेक प्रकार तो नौकरानी तो गए वो। और सेठ जी दुकान पे कितने लोगों की बातें सुने, कितने लोगों को भैया बोले, दद्दा बोले, और कितना मेहनत करें, सामान लाए, सामान दे, पैक करें, दिन भर खड़े रहे, बताओ एक टांग से। बोलो भैया, नौकर होकर नहीं है? हाँ, दो पैसा ना कमाए तो सब्जी कहां से ले जाओ घर पे? और सब्जी ना आए तो क्या करो? क्या करना बताओ? गैस सिलेंडर नहीं आया तो आटा खा लो कच्चा, बिजली का फिर न भरे, चक्की न चले तो गेहूं खा लो, और गेहूं भी कहां से आया? पैसा ना हो तो इसलिए यहाँ पर दासी दास में ये भी समझ लेना चाहिए। बोलना नहीं, कुछ बातें बोली नहीं जाती, समझी जाती हैं। इसलिए अर्पित नौकर बनना क्या नहीं बनना? बोलता नहीं है? पक्का जोर से बोलना, सब लोग सुन लें। हाँ बहुत अच्छा, भगवान करे ऐसा ही हो। क्या सूजन? हाँ बिल्कुल संभल के रहो, क्या नौकर क्या नौकरानी बनना। इसलिए अरे साथ में क्या, साथ तो है। हाँ, अब सोच लो, विचार करो। तो यहाँ पर अपने को धन्य धान दासीदात, फिर कुप्य भांड, कपड़े हैं, बर्तन हैं, ओ मसाले हैं, और भी साबुन तेल आदि हैं, और भी अनेक सामग्री होती है। सब परिग्रह का परिमाण होना चाहिए। रुपया पैसा का परिमाण भी होना चाहिए। कैसे होना चाहिए बताओ? बोलो भैया। प्रिंस कुमार बोलने में मिल रहा, अच्छा लग रहा है आज। हाँ बताओ, अपने को रुपया पैसे का परिमाण करना कैसे करना है? शिक्षक हो आप तो, कैसे करोगे? कैसे बताओ? कितना आदर्श कुमार हैं? अरे मोटा मोटी बताओ ना कुछ, मैक्सिमम मिनिमम। नहीं नहीं, परिमाण तो कुछ हो। क्यों दीपक है? ऐसा नहीं, परिमाण कुछ सीमा तो बनाना होगा। ये कोई बताएंगे यहाँ के लोग हैं? नहीं, अरे कमाएंगे नहीं, कितना रखेंगे बताओ पहले तो है? नहीं नहीं, मान लो आपने 1 करोड़ रुपए का परिमाण कर लिया, हम 1 करोड़ से ज्यादा रुपया पैसा नहीं रखेंगे। सुनो ध्यान से, गंभीर विषय, पहले आपस की बातें बंद करो, बाद में सुना है। 1 करोड़ रुपए का परिमाण कर लिया। कितनी उम्र है आपकी? हाँ 22 साल की है। अब मान लो 60 साल बाद मुद्रा स्फीति हो गई और 1 करोड़ रुपया का मूल्य घटकर 20 लाख रह गया। सुन रहे ना? अब महंगाई बढ़ गई। जो आज 1 रुपए की वस्तु आती थी वह 5 रुपए की हो गई और काम चलना बंद हो गया। क्या करोगे फिर? या तो नियम तोड़ोगे तुम, क्या? या तो नियम तोड़ोगे अथवा आपको आर्त ध्यान हो जाएगा कि घर कैसे चले बताओ। अब मैं घर में भोजन का प्रबंध करूं, मकान का मेंटेनेंस नहीं हो रहा। मकान को देखो तो गाड़ी नहीं चला पर आप पेट्रोल महंगा हो गया। तो फिर क्या करना? ये आपको सोच समझ के परिग्रह परिमाण करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? आप ऐसा करो कि 1 करोड़ रुपए में वर्तमान में कितना सोना आ जाएगा मोटा मोटी? बोलो ना, 1 करोड़ में कितना सोना आएगा? है? क्या कर रहा था भैया यार? अर्पित यार अति ना करो तुम यार। 2 किलो लगभग कितना? हाँ, अब क्या करें बताओ, बच्चा छोटा है। हाँ, इसलिए 2 किलो सोना आएगा। अब आपको ऐसा नहीं रखना 1 करोड़ रुपया रखूंगा मैं नकदी चल संपत्ति, नहीं। मैं 2 किलो सोने के मूल्य की चल संपत्ति रखूंगा। क्या कर दिया? सुनो
सबको ब्याज अच्छा लग रहा है लगता। हाँ चलो सब कुछ धीरे से करो, मना नहीं, वो भी जरूरी है। आप लोग ना सुनो, बच्चा सुन लेगा जो नाती है। नाती का मतलब ब्याज होता है। अब सुनो, अब ऐसा रखना है परिमाण, 2 किलो सोने के बराबर चल संपत्ति अर्थात रुपया पैसा रखूंगा। क्या हो गया? ऐसा परिग्रह परिमाण यदि कर लोगे तो आकुलता नहीं होगी, मुद्रास्फीति हो जाएगी। यदि आपको 1 रुपये की वस्तु 5 रुपये में मिलने लगेगी तो सोना भी 1 करोड़ का 5 करोड़ रुपये हो जाएगा। ऐसा परिमाण करना चाहिए। ये परिमाण करना बहुत जरूरी है। पैसा कमाने वालों इतना समय तो निकालो कि पैसा कमाए और पाप से कैसे बचें। क्या सुन रहा है सेठ जी? पैसा कमाना पर्याप्त नहीं, पैसा कमाए और पाप से बच जाए, ये कला जिनमाणी की शरण में आने से मिलने वाली है, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगा। चक्रवर्ती को भी नरक जाना पड़ा। सुन रहे ना? आप लोग तो बार त्योहार दान करने का भाव बनाते हो, सुन रहे ना? कभी कभी आप दान करते हो, अब वो दान भी पता नहीं कोई धक्का लगाता है कि जबरदस्ती करता है, मगर चक्रवर्ती तो प्रतिदिन दान करता है। दान भी कैसा कि मिक्षुक दान। क्या चाहिए बताओ? वो कहता दान देने वाला हम नहीं देंगे, आपको क्या चाहिए? जो 1 किलो सोना लो पकड़ो, एक मकान ले लो, जो चाहिए मिलता है। ऐसा दाता कौन होगा चक्रवर्ती के बराबर? मगर भाई चक्रवर्ती भी यदि दीक्षा नहीं लेता, परिग्रह का त्याग नहीं करता तो नरक जाता है। तो हम कौन हैं बताओ? हम कहां दान करते, क्या दान करते बताओ जरा? आप लोगों का दान तो उतना भी नहीं, कितना छोटा सा बच्चा होता है, अपन उसको एक केला दे दो, सेब फल पकड़ा दो, दे दिया तो हमको तो हाँ हमारा है। बेटा हमने दिया, हमको दे दो ना, हम आपके चाचा हैं। तो वो क्या करता है, लो सेब फल में ऐसे नाखून गलाएगा, लो, है ना? देता नहीं देता? उस उतना भी दान नहीं हो पाता अपने द्वारा। तो इसलिए ये परिग्रह खतरनाक है, और जितना परिग्रह होगा उतना मूर्छा का भाव होगा, राग की परिणति होगी, पक्का मानना। उदाहरण के रूप में सब घर द्वार वाले हैं, कुछ लोगों ने घर द्वार की सफाई कर ली, दुकानों की सफाई कर ली, रंग रोगन कर लिया, और कुछ लोग जो नहीं कर पाए उन्हें चिंता है कि नहीं? करना है कि नहीं करना? बोलो ना, सहमति? करना है, ना करो तो बोलो ना, ये चल जाएगा। ऐसे चलेगा नहीं महाराज। 4 लोग आए क्या कहेंगे बताओ? ये घिना कहेंगे, बोला ये झाड़ू भी नहीं लग पाई, पोताई तो ठीक ठाक है। लोग क्या कहेंगे? ये भी परिग्रह है, संभालना अपने को। क्या लोग क्या कहेंगे? ये भी कोका के बुंदेलखंडी में ये भी परिग्रह होता है, तो इसकी भी चिंता। मगर बता, जिनका घर नहीं है उन्हें क्या चिंता? मान लो यहाँ कचरा पड़ा है और मान लो हम यहाँ रहते हैं, कौन को कहेगा व्यक्ति? है हमको कहेगा महाराज जी क्या कहा, कचरा पड़ा, गंदगी पड़ी है, साफ सफाई नहीं है। बोलो किनको कहेंगे? हमको क्यों नहीं कहेंगे? हमको क्यों नहीं कहेंगे बताओ? है हमारा त्याग है, तो मतलब समझ में आ गया ना? यदि परिग्रह है तो राग है, परिग्रह है तो द्वेष है, परिग्रह है तो प्रीति है, ये मान के चलना। और जहां परिग्रह नहीं है वहां कुछ भी नहीं है। घड़ी में 9:45 बजने वाले हैं, कहो तो छोड़ दूं, आप आते तो 9:15 बजे हैं। मेरे से कोई व्यक्ति बोल रहे थे आप तो 10 बजा देते हो, तो भाई 10 बजा तो आते कब है आप लोग, ये तो बताओ। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं यही विराम दे देता हूं। एक श्लोक पढ़ लो फिर अपन कर लेते हैं इसको पूरा। हाँ, ऊर्ध्व ऊर्ध्व मदस्तात्
मदस्तात् तिर्यक तिर्यक व्यतिक्रमा व्यतिक्रमा छेद वृद्धि छेद वृद्धि राधानम राधानम स्मृत इंत्रस्य गदिता गदिता पंचेति 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 प्रथम शीलस्य ऊर्ध्वमदस्तात्तरेयात् व्यतिक्रमा छेद प्रतिराधानम व्यतिक्रमा छेद प्रतिराधानम स्मृति अंतरस्य गदिता स्मृति अंतरस्य गदिता पंचेति प्रथमशीलस्य पंचेति प्रथमशीलस्य ऊर्ध्वमदस्तात्तरेयात् व्यतिक्रमा छेद प्रतिराधानम स्मृति अंतरस्य गतिता पंचेति प्रथमशीलस्य। बोलो बहुत सुंदर। अभी तो 5 अणुव्रतों के दोषों की अतिचारों की चर्चा की गई। अब 5 अणुव्रत तो खेती की तरह हैं और आप जानते हो चतुर किसान खेती में बाढ़ लगाता है, बीज बपन करके अंकुर आते हैं, इसके साथ साथ वो बाढ़ लगा देता। क्यों? बाढ़ लगाने से खेती में पशु आदि नुकसान नहीं पहुंचाते, हानि नहीं पहुंचाते। उसी प्रकार साधक के 5 अर्धरूपी खेती है। 5 अणुव्रतों में नुकसान नहीं आए तो ये 3 गुणवत्ता 4 शिक्षा व्रतों की शील की यहाँ पर बाढ़ लगाई जाती है। उन 7 शीलों में प्रथम शील दिग्व्रत को कहा गया है। इसलिए दिग्व्रत की आपने सीमा की, जो सो आपको बताया है कि हम चारों दिशाओं में, ऊपर और नीचे की दिशाओं में इन स्थानों से आगे नहीं जाएंगे। यदि ऐसा हम कर लेते हैं, करने से बाहर के संपूर्ण पापों के, वो त्रस जीव संबंधी, स्थावर जीव संबंधी पापों से हमारा बचाव हो जाएगा। ऐसा हमारे द्वारा यदि प्रयास होता है तो हम ये मान लो पर्वत के बराबर पापों से बच गए और सरसों के बराबर पाप तक सीमित आ गए। अब सीमा तो कर ली, मगर लोभ कसा बड़ी खतरनाक होती है। क्या होती है? ऊर्ध्वम अधस्तात् व्यतिक्रमा। ऊर्ध्व व्यतिक्रमा ने ऊपर की दिशाओं का उल्लंघन कर लिया। अभी तो यहाँ प्लाट खरीदे थे, सुन लो राहुल कुमार। अब यार यहाँ तो खरीद लिए, देश में भी प्लाट है, विदेश में भी, सुना चंद्रमा में भी प्लाटिंग हो रही है अब तो त्रिक दिशा में है। क्या अभी आया तो कोई कहीं किसी ने पढ़ाया था ना, पहले लोग बच्चे बोलते थे चंदा मामा दूर के, अब बोलने लगे चंदन मामा टूर के हैं। तो अब हो सकता है, अब सोचे राहुल भैया ऊपर प्लाट ले ले, सीमा की थी हम मान लो 5 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, जहां तक हवाई जहाज जाएगा वहां तक जाएंगे। तो मन में आ गया सस्ते भी मिलना सोना प्लाट। क्यों बिक्की? कहां पर? ऊपर अंतरिक्ष में, चंद्रमा पे। तो ऐसा लोग आ गया, ऊपर की दिशा का उल्लंघन हो गया, गड़बड़ हो गया। अधस्तात् व्यतिक्रमा, नीचे भी मान लो कोई सस्ती कोल माए से मिल गई, सोने की खदान मिल रही, विशेष सुन रहे का? अब मान लो पढ़ाई लिखाई क्या करना है, अरे भैया इधर बैतूल के पास में खदान निकली सोने की, वो सस्ती मिल रही है। नियम तो 1 किलोमीटर नीचे जाने का था, और खदान 2 किलोमीटर पर है।
अब नियम तोड़ दिया तुमने, ऐसा भी ये अतिचार हो गया। त्याग पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में ऐसा कर दिया। छेद वृद्धि, छेद को बढ़ा लिया, ये होता है क्या? ये अतिचार दिग्व्रत का होता है। कभी कभी दक्षिण का कम कर लो, पश्चिम का बढ़ा लो, ऐसा भी गलत है। इस प्रकार से अपने को इन सब को समझना चाहिए, क्या ये व्यवस्था है। स्मृति अंतरस्य आगे कहते हैं भूल जाना, जो मर्यादा की, जो नियम लिया भूल गए। पता नहीं कि महाराज जी आपने कितना नियम दिया था। अच्छा, महाराज ने दिया था, आपने लिया नहीं था, मतलब एक गड़बड़ है। इसलिए यहाँ पर स्मृति जो है उसका मर्यादा का आदानम धारणा करना, याद ना करना जिसको बोलते हैं। वै इति इस प्रकार पंच प्रथमशील गतिता, पांच जो दिग्व्रत के प्रथमशील के अतिचार बतलाए हैं, इनको अपने को समझना चाहिए, आत्मकल्याण करना चाहिए। 13 तारीख को यहाँ पर दीपावली का कार्यक्रम है। मुझे कोई सूचना नहीं है कि कहाँ से क्या कार्यक्रम है। लड्डू आदि का देखो, आप जहाँ चलाते हैं चढ़ाओ, मना नहीं, मगर वहाँ मंदिर में कहीं पर भी लोग बनते नहीं हैं। ए भैया अध्यक्ष जी, कोई भी मंदिर में लोग बनते नहीं हैं, धक्का मुक्की होती है, चले जाते हैं। अब आपको क्या करना, मेरा तो विचार यह है, बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं भी एक विचार करता, तो विचार रखने का अधिकार मेरे पास भी। ये नहीं कि महाराज कह रहे थे, मेरा मन है कि सभी मंदिरों में लड्डू चढ़ाकर एक समय निश्चित कर लो। यहाँ पर उस दिन चातुर्मास वर्षा योग की निष्ठापन की क्रिया भी है, और इसके बाद में कलश वितरण भी है, इसके बाद लड्डू भी चढ़ना है। हो सके तो ऐसा भी हो सकता है, जहाँ तक हम करते हैं सब जगह तो ऐसा होता है कि बड़े जो पंडाल वगैरह हाल होते हैं वहाँ ऐसा कार्य भगवान जी लाते हैं, वहाँ लड्डू चढ़ाते, तो अच्छा लगता है। पूरी समाज के लोग जनमाणी भी सुन सकते हैं, दिवाली का मेद सुन सकते हैं, एक अलग आनंद आएगा। वहाँ पर ये होता, आ रहे जा रहे हैं, खिसक रहे, किसी को आने नहीं मिल रहा तो दूर से निकल गया। सुन रहे ना? अब आपका कार्यक्रम क्या है? लड्डू चढ़ाने का, पात चयन का। पात चयन को लेकर बता दो, एल के जी पंच कल्याण का पात चयन का समय मैंने नहीं किया निश्चित, आपसे पूछा था। इसलिए आप लोगों को कैसे करना उसको ध्यान रखना। ए दीदी, हम ये कह रहे हैं आपको ही पात्र बनना है, अभी मौन रहो, 13 तारीख को बोलना, कुबेर बनना है कि सची बनना है अपने को। हाँ सुन रहे हैं? इसलिए आप लोगों को मानस बनाना है। अपने नगर का अपना कार्यक्रम है। माता पिता की अभी 3 फॉर्म मेरे पास मात्र आए हैं। कुछ मंदिरों में एल के जी में एक विधि नायक, एक सामान अभिषेक की प्रतिमा विराजमान होना है। रखने को तो 200 रख दें, 700 रख दें, मगर नहीं, आप जितनी आवश्यकता उतना ही करना है। एक प्रतिमा की आवश्यकता कावेरी स्टेट आदिनाथ जिनालय में थी, लोग बहुत सारे लोग कह रहे हमको रखना है। देखो भाई, हमने पहले बोल दिया है, दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। अभिषेक पूजन करो, पहली शर्त है। दूसरी राशि, एक प्रतिमा है, जो भी रखना चाहते हैं अपनी राशि कागज में दे दें। एक पर्ची मेरे पास में आई है। हम खुले मन से, कोई पक्षपात नहीं, प्रतिमा बढ़ाना उचित नहीं। और जितने भी मंदिर के पदाधिकारी हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो गणमान्य लोग बैठे, अपने अपने मंदिर में प्रस्ताव पास करो, प्रतिमाएं नहीं बढ़ाई जाएं। ज्यादा प्रतिमा बढ़ा देते, अभिषेक पूजन करते नहीं है। कई लोगों को देखता हूँ प्रतिमा रख दी, कहीं अभिषेक पूजन की बात नहीं। स्वीकार कैसे करना? और बिना स्वीकृति के मंदिर कमेटी की स्वीकृति कोई प्रतिमा लेके भी नहीं आएगा। मेरे पंचगढ़ में बोलता हूँ, पहले लिखित में कहाँ विराजमान करना है, मंदिर कमेटी का लिखित में लेके आओ। सुना पीयूष जी? कोई भी प्रतिमा ले आए, ऐसे रखना की परंपरा नहीं होना चाहिए। प्रतिमा लाने के पहले, प्रतिष्ठा के पहले स्वीकृति मंदिर कमेटी की होती है। पंचगढ़ कमेटी के पदाधिकारियों को ध्यान रखना, ऐसे कोई मूर्ति लाए तो ऐसा स्वीकार नहीं करना। और मूर्तियों की शुल्क भी होती है पंचगढ़ प्रतिष्ठा में, तो कमेटी को निश्चित करना कितनी शुल्क रखना है उसकी। ये सब बातें आप लोगों को ध्यान रखना है। क्यों? इनके माध्यम से व्यवस्था बन सकती, अन्यथा
व्यवस्था कुछ भी नहीं। आप लोग बता दें अमावस्या को निर्माण लाडू का कार्यक्रम क्या है। मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा, आपका कार्यक्रम जो भी हो, मुझे अनुकूलता होगी तो मैं उपस्थित हो जाऊंगा। वहां पर जाता हूँ बहुत दिक्कत होती है।